जी बोलना है कि चिट्ठी की कहानी का नाम है घोंसला। क्या नाम है? हाँ, उमा के घर के पीछे एक बबूल का पेड़ था। हाँ, उमा अपने कमरे की खिड़की से उसे देखती रहती थी, ऐसे टुकुर टुकुर देखती थी। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया रानी क्या कर रही थी, अंदर जा रही थी और फिर वापस आ रही थी और अपनी चोंच में छोटे बड़े तिनके लाती थी। छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, बड़े बड़े तिनके होते हैं, वैसे ला रही थी। और उन्हें वो कहाँ पर रख रही थी? बबूल के पेड़ के डाल पर। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सुंदर घोंसला बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? घोंसला। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये चिड़िया कैसा सुंदर घोंसला बना रही है? पर माँ, हमारे घर में जो चिड़िया घोंसला बनाती है वो तो इतना अच्छा नहीं होता, ऐसा क्यों? माँ ने कहा, श्री जी, पेड़ पर तुम जो घोंसला देख रही हो वह बया नाम की चिड़िया का है। किसका घोंसला है? बया का। किसका है? और बया घोंसला बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बया घोंसला बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इससे घोंसले बड़े सुंदर होते हैं। इसका कारण यह है कि ये अपने जी जान से अपने काम में जुटी रहती है, लगी रहती है। खिड़की से गई वापस आई, गई वापस आई। ठीक है, जब घर में बनाती है और जब पेड़ पे बनाती है तो भी दौड़ दौड़ के तिनके लाती रहती है और अपने काम पूरे परिश्रम और लगन के साथ करती है। किसके साथ करती है? परिश्रम और लगन के साथ। इससे काम बहुत अच्छा होता है। ये कह के माँ तो रसोई में भोजन बनाने चली गई। अब उमा को एक शरारत सूझी। उसने खिड़की में से एक डंडा डाला और डंडे से धीरे से हिलाकर घोंसला गिरा दिया। इतने में दाना चुगकर चिड़िया वापस आ गई। उसने देखा घोंसला टूटा पड़ा है, घर टूटा पड़ा है। कुछ तिनके बिखर गए हैं, कुछ हवा में उड़ गए हैं और अपनी परिश्रम यूं बेकार होता देखकर भैया को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और थोड़ी देर तक ची 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 करती रही। उमा ने क्या किया? अनुचित कार्य किया, घोंसला गिरा दिया। फिर सोचा कि रोने से क्या होता है, तो रोते रहने से कोई काम पूरा नहीं होता। बया रानी रो रही थी। इससे अच्छा है कि मैं दोबारा घोंसला बनाना शुरू करूँ। इसलिए पुनः वो क्या शुरू किया? घोंसला बनाना। दूसरे दिन बया जब भोजन खाने गई तो उमा ने फिर उसका घोंसला गिरा दिया। उसने यह न सोचा कि इससे उसे कितनी परेशानी होगी, कितना दुख होगा। 2 दिन तक ये होता रहा। बया घोंसला बनाती, उसे हटने पर उमा तोड़ देती। एक दिन जब उमा घोंसला गिरा रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया। उन्होंने कहा, उमा, तुम क्या कर रही हो? किसी को परेशान नहीं करते, किसी के काम को बिगाड़ते नहीं हैं। बया चिड़िया है तो क्या, तुम्हारे इस काम से उसे बड़ी कठिनाई होती है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे तंग नहीं करना चाहिए। मनुष्य हो या पशु पक्षी, किसी को भी परेशान नहीं करते। हाँ, पर माँ की बात का भी उमा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती तो वह डंडा उठाकर घोंसला गिराने लगती। पर बया थी कि बार बार घोंसला बनाई जाती थी। वो सोचती थी कभी तो उसका परिश्रम सफल होगा। माँ ने देखा उमा अनुचित काम करती जाती है, वह उनकी बात नहीं मानती। उन्होंने एक उपाय सोचा। माँ ने उमा के सामने उसकी गुड़िया तोड़ डाली। उस गुड़िया से उमा बहुत प्यार करती थी। प्यारी गुड़िया के 2 टुकड़े देखकर वह बड़ी दुखी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी गुड़िया जोड़ दूंगी, पर जब तक कि तुम भी बया का घोंसला बनाकर आओगी। अब तक तो उसका पूरा घोंसला बन जाता, तुमने उसका परिश्रम निष्फल कर दिया। माँ की बात सुनकर उमा दौड़कर कमरे से निकली। उसने अपने घर के बगीचे से तिनके और टूटी घास बीनी। वह पीछे वाले पिछवाड़े से निकलकर जल्दी से पेड़ के पास पहुंची। वह सोच रही थी कि मैं अभी मिनटों में घोंसला बनाकर तैयार किए देती हूँ।
वह डाल पर तिनके रखती, घास से उन्हें लपेटती जाती, पर तिनके थे कि डाल पर टिकते ही नहीं थे। वह बार बार प्रयास करती, पर सब निष्फल हो जाता। अंत में वह खींचकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जिसे वह छोटा काम समझ रही थी, वह तो बड़ा कठिन काम निकला। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके सिर पर हाथ फिरा रहा है। उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ सामने खड़ी थी। वे कह रही थी, कोई काम बिगाड़ना तो सरल होता है, पर बनाना कठिन होता है। क्या कह रही थी माँ? काम बिगाड़ना तो सरल होता है, पर बनाना कठिन होता है। यदि कर सकती हो तो दूसरों की सहायता करो, किसी को परेशान मत करो, उनका काम मत बिगाड़ो। उमा को लगा कि माँ की बात न मानकर उसने कितनी बड़ी भूल की। अब वह सदैव माँ की हर आज्ञा मानेगी। और उसने बया से भी क्षमा प्रार्थना की और माँ से भी क्षमा प्रार्थना की। अब उमा क्या हो गई? अच्छी बच्ची हो गई। अब वो घोंसला नहीं तोड़ेगी, बया को प्यार करेगी। राधे